वीडियो में हम लोग इन सारे फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करेंगे और इससे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब बताइए बच्चों कि ये बताइए ग्लास है, ठीक है। अब इसमें बताओ अगर हम देखेंगे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ सिर्फ आप कहां कहां इसको कलर कर सकते हो इसकी बाहरी सतह पर, इसे वक्र पृष्ठ कहेंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात हो तो ये वाला आपका वृत्त और इसके पीछे वाला वृत्त, ये दोनों, ये बताइए ये घन है। घन किससे बना हुआ है? तो वर्ग से। अब इसमें हम अगर आपको पूछे कि सतह कितना होता है, फलक कितना होता है, तो 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, ऊपर 5 और नीचे 6। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि लंबाई कितना दे रखा है, 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। छिन्नक को बाल्टी भी कहते हैं। तंबू देखें ना, तंबू, तंबू एक प्रकार का शंकु होता है। शंकु के अगर ऊपरी हिस्सा को काट दिया जाए तो यह शंकु का छिन्नक हो जाता है। कहा गया कि पानी पीने वाला गिलास 14 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार है, दोनों वृत्ताकार छिन्नक। तो कैसे निकालोगे आप? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज आप लोग जान ही गए कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सही सुना आपने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना बच्चे, हर बच्चे को प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में, पता नहीं क्यों, बट हर बच्चे को प्रॉब्लम रहता है। उनको कभी मेंसुरेशन का मेन ही समझ में नहीं आता है, क्षेत्रमिति का क्षेत्र ही समझ में नहीं आता है। तो आज आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। आज के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में तो खासकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टॉपिक में आज आप मास्टर बनने वाले हो। सही सुना आपने, मास्टर। अब कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं सर जी? अरे हाँ बिल्कुल, बस आपको जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करना है और यह वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। कहां देखना है? शुरू से लास्ट तक। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और यह वीडियो काफी खास होने वाला है। तो आप सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उसको भी साथ लेके चलना है, आपके दोस्तों लोग को। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए और कहिए कि आ जाओ आज के क्लास में। आज हम लोग क्षेत्रमिति को एकदम उड़ा करके रख देने वाले हैं, मतलब धजिया कर देंगे आज हम लोग। क्षेत्रमिति को एकदम फाड़ के रख देंगे आज, क्षेत्रमिति के टॉपिक को। आज के बाद आपको क्षेत्रमिति के इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और यह जो आज हमारा क्लास होने वाला है क्षेत्रमिति के ऊपर इंट्रोडक्शन। क्या है? क्षेत्रमिति के ऊपर इंट्रोडक्शन। अब आप कहोगे कि सर क्या आप कहानी सुनाने वाले हैं? तो इतना मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कहानी सुनाने में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और यही कॉन्सेप्ट जो है हर एक क्वेश्चन जो है ना आप बना पाओगे। ये कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से आप समझ जाते हो तो ये क्या है कि मैं आपको हर एक टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं और उससे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपके क्षेत्रमिति का बेस जो है ना एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति के बेस के बारे में बात करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं बच्चे? मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या पढ़ा जाता है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? कोई भी क्षेत्रों को जब आप माप देते हैं ना, वो क्षेत्रमिति हो जाता है। कोई भी क्षेत्रों को आप क्या करते हैं? मापते हैं, तो वही है तो हमारा क्षेत्रमिति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मेंसुरेशन जानते हैं। अब मेंसुरेशन देखिए बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक 2D के रूप में होता है, एक 3D के रूप में होता है। अब कहो बताइए गुरुजी कि 2D और 3D क्या है? तो मैं बताता हूं आपको 2D और 3D में क्या अंतर है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। अब तो आप कहोगे कि ये तो और भी हमको नहीं पता चला, हम लोग एकदम बिल्कुल छुच्छे जो है ना बिहार बोर्ड है। अरे मैं भी बिहारी बोर्ड हूं, बताता हूं ना। 2D मतलब क्या होता है? द्विविमीय आकृति। अब कहेंगे कि ये भी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो और बताता हूं, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसी को हम लोग 2D कहेंगे। ठीक है बच्चे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो ना उसको हम लोग 2D कहेंगे, और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दे रखा हो तो उसे हम लोग 3D कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 3D कहेंगे। तो इतना तो आप समझ गए। 2D में हमें याद रखना है कि हमें गुरुजी कहे थे कि जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई सिर्फ हो तो उसको हम लोग 2D समझेंगे, और जिस आकृति में हमारा लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दे रखा हो तो उसे हम लोग 3D बोलते हैं। तो लंबाई चौड़ाई किस में होता है? तो आयत में सिर्फ आप लंबाई चौड़ाई पढ़ोगे, ऊंचाई की गणना नहीं की जाती है। तो ये हमारा 2D के रूप में आएगा। आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, एक्सेट्रा और भी आगे है। ये सभी जो है ना आकृतियां 2D कहलाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई होती है। 3D में हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, घन के बारे में पढ़ते हैं, बेलन के बारे में पढ़ते हैं, शंकु के बारे में पढ़ते हैं, गोला के बारे में पढ़ते हैं और भी एक्सेट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। तो वो हमारा 3D हो जाता है। 2D में याद रखना बच्चे कि जब इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे 2D आकृति का, तो उसमें हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जब आप 3D स्ट्रक्चर को, 3D आकृति का जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो उसमें आपको सेंटीमीटर क्यों आने लगता है? क्यों, किस लिए आने लगता है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी मल्टीप्लाई होता है। इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है तो ये स्क्वायर में होता है, और ये किस में होता है? क्यूब में। ये पहचानना है। देखिए यहां सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? परिमाप। क्या बच्चे? परिमाप। परिमाप कैसे पहचानते हो? कोई भी आकृति आपके
नजर में है कोई भी आकृति, चाहे वर्ग है, त्रिभुज है, आप जहां पे अभी इस वीडियो को देख रहे हो वो रूम का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो वो रूम का जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वो क्या है, आपका आयताकार है या वर्गाकार है? तो आप तो कहोगे कि सर अभी तो हमको आयत ही नहीं पता चलता कि आयत को कैसे पहचानते। आप हर एक आकृतियों को पहचान पाओगे, मैं इतना अच्छे से आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपके रूम में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है जैसे 5 मीटर है तो उधर भी 5 मीटर होगा एक साइड, चौड़ाई आपका 10 मीटर है तो इधर भी 10 मीटर होगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग अलग, तो वो आयत होगा। जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीखना क्या है, परिमाप के बारे में। तो मैं आपको लंबाई चौड़ाई की क्यों बता रहा हूँ, जैसे परिमाप में याद रखना है, एक वर्ग मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। अब इसमें बताओ, इस वर्ग का जो अगर हम दे देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं होगा, भुजा होगा, और सभी को सभी भुजा क्या हो जाएगा, 2 मीटर एक वाले के दिए तो सभी भुजा 2 मीटर हो जाता है, सभी भुजा क्या होता है, 2 मीटर हो जाता है। तो ये हम 2 मीटर वर्ग के सभी भुजा ले लिए, ठीक है बच्चे। अब हम परिमाप की बात किए थे ना, परिमाप कहता क्या है कि इसका जितना एरिया है, जितना लंबाई चौड़ाई भुजाएं जितना भी है, सबको जोड़ दीजिए, वही पेरीमीटर हो गया, ठीक है। सभी भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। कितना भुजा है, तो 1 2 3 4, जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 6 2 8, तो ये सभी भुजाओं को योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा परिमाप किसे कहते हैं, जो भी आकृति है उसकी जितनी भुजाएं दे रखी हो, उसकी भुजाएं कितना मीटर या सेंटीमीटर में है, वो सभी को आप जोड़ देना, वही हमारा परिमाप हो। मतलब कहने का मतलब यही है कि किसी भी आकृतियों की भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है, ठीक है। किसी भी आकृतियों के भुजाओं का योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब हम लोग एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल तो निकालना और भी आसान है, कहोगे कि क्षेत्रफल तो हम आसान से निकाल देंगे गुरुजी, कैसे निकालोगे बच्चे, बताओ कैसे निकालोगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जहां पर आप कलर कर सकते हो, कलर का मतलब क्या होता है, रंग सकते हो, तो उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब बताइए इसमें हम लोग क्षेत्रफल किस कहां कहां पर रंग सकते हैं, क्या इधर रंग सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा क्षेत्रफल होगा, क्या क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो ये ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपको और भी एग्जांपल दूं, जैसे ये गिलास देख रहे हो आप, ठीक है, ये गिलास देख रहे हो ना। अब ये जो गिलास देख रहे हो, इसको अगर हम कलर करना हो तो कहां कहां कर सकते हैं, इधर कलर कर सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ इसका कलर कर दिए। क्या इसको अंदर से करेंगे, नहीं, हवा में कलर नहीं करना है, जो आपको सरफेस दिखा उसी को सिर्फ कलर करिए, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, क्षेत्रफल। दूसरा में क्या है, आयतन है। आयतन पर कैसे पहचानोगे कि जैसे ये तो क्षेत्रफल हो गया, जिसको जिसको जहां पर जो सरफेस दिखा उसको कलर कर दिए तो वो हमारा क्षेत्रफल हो गया। आयतन कहते हैं कि इस गिलास में आप कितना चीजों को हटा सकते हैं, कितना पानी को रख सकते हैं, ये हमारा आयतन होता है। तो आयतन का मतलब होता है कि वो वस्तु जितना जो स्थान छेदता है, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आयतन होता है। तो आई होप कि आप लोग क्षेत्रफल, आयतन और अच्छे से परिमाप सीख गए होंगे। परिमाप मतलब कोई भी आकृति के सभी भुजाओं का योग परिमाप, क्षेत्रफल जिसे आप जहां जहां कलर कर सकते हो हमारा क्षेत्रफल, आयतन कि जिस वस्तु में आप जितने चीजें रख सकते हो वो हमारा आयतन होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। तो हमारा देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आज के क्लास में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सही सही से हम लोग इस पूरे आकृति पर क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। और लेकिन अगर आप इस आकृति को पहले पहचानोगे नहीं तो बनेगा कैसे। तो पहले आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे। आप लोग जानते होंगे कि इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, वर्ग बोलते हैं। ऐसा आकृति दिखेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, वर्ग बोलोगे, ठीक है। ये आकृति को हम लोग घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, घन। ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। वर्ग हो गया, घन हो गया, पहचानने आ गया होगा। घन जो है ये वर्ग से ही बनता है, ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। बट घनाभ जो है एक आयत से बनता है, तो इसको हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक है। आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस होता है। घनाभ जो है किससे बनता है, तो एक आयत से ही बनता है। क्या किससे बनता है बच्चे, आयत से, ठीक है। इसके बाद हम लोग गोला पढ़ेंगे, फिर हम लोग अर्धगोला पढ़ेंगे, फिर शंकु पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग बेलन कहते हैं और इसको कहते हैं वही, अगर आप शंकु के बीच से ऐसे करके काट दो तो ये हमारा छिन्नक हो जाता है। छिन्नक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बाल्टी बोलते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को आज हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आयत। क्या है बच्चे, आयत है। आयत किसे कहते हैं, आप लोग 4-5 क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि आयत किसे कहते हैं। आयत जिसकी आमने
सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसी को तो आयत बोलते हैं। अगर ये 5 मीटर दे दिए हम, अगर ये ऊपर 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर होगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग चौड़ाई 2 मीटर कर दिए तो इधर भी चौड़ाई 2 ही मीटर होगा, क्योंकि आयत कहता है बच्चे कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होगी तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। आयत का अंग्रेजी में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, आयत को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, उसे आयत कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हर आकृति का फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा तो उस पर बेस्ट आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा भूल जाओ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। चाबी अगर आप भुला दिए तो ताला क्या करना पड़ेगा, खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा। तो कहोगे कि गुरुजी ताला तोड़ देंगे, अरे ताला तोड़ना नहीं है ना, उसको खोलना है। तो ये याद रखना है कि अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, अगर आप छत्रमिति पढ़ रहे हो, आप उसके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखो। फॉर्मूला आपके बदल हम याद नहीं कर पाएंगे, आपको ही याद रखना है। और ज्यादा कोई खास फॉर्मूला है भी नहीं बच्चे, आप एकदम थोड़ा सा समय दो फॉर्मूला पे। हर एक फॉर्मूला आपको जब याद हो जाएगा ना तो उम्मीद दिलाता हूं इतना मजा आने वाला है क्वेश्चन बनाने में कि क्या कहूं। ठीक है, प्लस आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहा जाता है, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। ठीक है, जहां एल दिखेगा वहां समझ जाना है लंबाई है। चौड़ाई जो है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, तो उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल याद रखना है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूं, लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 2 मीटर। ठीक है, 5 मीटर और चौड़ाई कितना है 2 मीटर। क्षेत्रफल कहेंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कैसे निकालोगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दोगे। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, 5 मीटर इंटू 2 मीटर, 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे करके आयत का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ये मैं कैसे निकाल दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद था। अगर फॉर्मूला याद ही नहीं हो, क्वेश्चन दे दिया गया हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए फॉर्मूला को एकदम जो है ना बेस समझो। ठीक है, फॉर्मूला ही बेस है क्षेत्रमिति का। अब देखिए परिमाप क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को 2 बार गुना किया गया है, चौड़ाई को भी 2 बार गुना किया गया है, क्योंकि लंबाई कितना है 2, एक इधर तो 2 हो गया, चौड़ाई भी 2 है इधर और इधर, तो चौड़ाई भी 2 है, इसलिए इसको लिखा गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का विकर्ण, विकर्ण याद रखना है बच्चे। विकर्ण किसको बोलते हैं, जब आप कोना से कोना को मिला देते हो ना तो विकर्ण हो जाता है। अगर हम इस कोना से इस कोना को मिला देते हैं तो विकर्ण हो गया, इस कोना से इस कोना को मिला दिए तो विकर्ण हो गया। तो विकर्ण जो है, अगर आपको कोई कहेगा कि बताइए रूम है आपका, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, ठीक है, अगर उस रूम में हमें छर रखना हो, छर समझते हो ना आप, जिससे आप दीवार बनाते हो, मकान बनाते हो, छर, तो छर को अगर रखना हो तो बताइए कि उसकी हम लोग कितना, मतलब छर को हम लोग अधिकतम संख्या के रूप में रखना है। ठीक है, अधिकतम लंबाई के रूप में रखना है, अधिकतम लंबाई के रूप में रखना है। आप उसको कैसे रखोगे, लंबाई के अकॉर्डिंग रखोगे, चौड़ाई तो सोच लो कि चौड़ाई तो रखाएगा ही नहीं। ठीक है, उतना चौड़ा कहां से, जैसे रूम है आपका छोटा सा, आप उसको रखना है कोई छड़ को, तब उसको लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं रख पाओगे, चौड़ाई के अकॉर्डिंग नहीं रख पाओगे, आप उसको किसके अकॉर्डिंग रखोगे, तो वही बीकन। बीकन का मतलब एक कोना से एक कोना तिरछे में जब आप रखोगे तो उसकी अधिकतम लंबाई को आप रख सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयत का बीकन होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन कहा जाए तो आप लोग ऐसे करके बना लेना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ही आज। ठीक है, मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं पूरा इस चैप्टर, जितना मैं आपको बताया ना कि कौन कौन सी आकृति पढ़ेंगे, हर एक आकृति पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आयत का जब लंबाई पूछा जाए तो लंबाई पूछा जाए का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपको पूछ रहा है लंबाई और आपको चौड़ाई भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा पाओगे। आयत की जब चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल, चौड़ाई पूछेगा तो बटा में लंबाई रखना है, लंबाई पूछेगा तो बटा में चौड़ाई रखना है। तो आई होप कि आपके फॉर्मूला अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई दिया रखा है 6 मीटर, चौड़ाई भी दिया रखा है 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है, विकर्ण भी निकालना है। मतलब एक तीर से आपको 2 निशान 3 निशान करना है। तो यानी आपको एक बार क्वेश्चन दे दिया, तो देखिए आयत का जो लंबाई है, ठीक है ना,
आयत का क्या दे रखा है, लंबाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक आयत को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। अब इसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें पुट करते हैं लंबाई चौड़ाई और किसको, ऊंचाई को। कैसे होगा देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या कहा गया कि लंबाई जो है 6 मीटर है, मतलब लंबाई जो हमारा कितना मीटर है, 6 मीटर। तो लंबाई अगर 6 मीटर हो गया ऊपर, तो नीचे भी तो वही होगा। सोचो आप, लंबाई ऊपर 6 मीटर है तो नीचे भी तो 6 ही मीटर होगा। चौड़ाई 2 मीटर है तो उधर भी हमारा कितना होगा, 2 मीटर होगा। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया। आयत का क्षेत्रफल, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहला पॉइंट में, आयत का क्षेत्रफल। और बताइए आयत का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहे तो कैसे निकालोगे। तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला को, बार बार कॉपी उलट के देखना पड़ेगा ना, इसीलिए आप याद कर लो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना का होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना हम लिखेंगे चौड़ाई, लंबाई गुना लिखेंगे चौड़ाई। और जिसमें पता है बच्चे की लंबाई जो है कितना दे रखा है, तो लंबाई जो है 6 मीटर है और चौड़ाई कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दुना कितना हो जाएगा, 12। मीटर को मीटर से गुना करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जब बेस समान हो तो पावर ऑटोमेटिक क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 6 दुना 12 मीटर स्क्वायर हो गया, सही है। अब दूसरा प्रश्न में हम लोग आते हैं, ये इसमें देखिए पहला तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए, दूसरा हमारा क्या है, तो परिमाप निकालना है। तो बताइए कि आयत का परिमाप मैंने कहा था कि जो भी आकृति दिया गया है सभी को जोड़ दीजिए उतना ही परिमाप आएगा, तो बोले थे ना। तो जब बताइए 6 दू 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 दू कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब इसका परिमाप 16 मीटर होगा। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू लंबाई और प्लस 2 इंटू चौड़ाई। तो बताइए लंबाई 2 इंटू लंबाई और प्लस 2 इंटू चौड़ाई, तो 2 है तो 2। लंबाई कितना है बच्चे, लंबाई हमारा 6 मीटर दे रखा है और चौड़ाई हमारा कितना, 2 मीटर दे रखा है। तो बताइए 2, 6 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 2 8 मीटर हो गया। मीटर 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 स्क्वायर में ही करना है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन में नहीं। अब 8 दुना कितना हो गया, 16 मीटर जो होगा हमारा राइट आंसर हो गया। तो मैंने कहा था कि कोई भी आकृति दे रखा हो, सभी भुजाओं को जब आप जोड़ देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है, यानी परिमाप निकल जाता है। तीसरा में हमें क्या निकालना है, तो तीसरा में निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है बच्चे, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया गया, देख लो आप। विकर्ण का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर हो गया और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। लंबाई का स्क्वायर कितना दे रखा है, तो 6 मीटर, तो 6 मीटर का होल स्क्वायर। और चौड़ाई का कितना दे रखा है, 2 मीटर, तो 2 मीटर का होल स्क्वायर। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 मीटर स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मीटर यानी 2 का कितना स्क्वायर होता है, 4 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आता जिस बच्चे को, उसका वीडियो हमने बना रखा है, वहां पे जाके देख सकते हो। नहीं तो आप सीधा सीधी समझो कि 6 का स्क्वायर पूछा तो 6 को 6 बार गुना करना, 6 छक्का 36 मीटर पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 36 और 4 कितना होगा, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा अच्छे से तोड़ोगे, ठीक है, तो उतना आंसर लगा सकते हो, अंडर रूट 40 मीटर लगा सकते हो। अंडर रूट कितना, 40, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो मीटर बाहर निकल जाता है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, अंडर रूट 40 मीटर। कोई बच्चे कहेंगे कि सर हम इसके आगे भी तोड़ सकते, तो बिल्कुल तोड़ सकते हो बच्चे। तो अंडर रूट के अंदर में अगर कोई संख्या बड़ा होता है ना तो उसको एलसीएम के अनुकूल तोड़ा जाता है। अब कहोगे एलसीएम कैसे, तो अगर हम 40 का एलसीएम निकालते हैं, हाँ देखो आप, 20 दूना 40 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट 40 को बताओ कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसमें से एक जोड़ा निकल जाता है, याद रखना है कि जब दो पेयर बनेगा ना एक ही संख्या का, तो जोड़ा निकाल देना। तो 2 हो गया, फिर 2 पचे कितना हो गया, 10, 2 पचे कितना हो गया, 10। तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, 2 रूट 10 मीटर जो होगा ये भी हमारा एक राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बस आपको ये याद रखना है बच्चे कि फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे, इसलिए फॉर्मूला को एकदम बेस लेकर के चलो, क्योंकि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को बनाने में सबसे बड़ा योगदान फॉर्मूला का है। अब हम लोग देखिए वर्ग को देखते हैं। आप लोग जैसे जैसे मैं आपको आज
पूरा का पूरा बताऊंगा फॉर्मूला, उसके साथ बेस्ड उससे क्वेश्चन भी करूंगा। अब देखिए वर्ग है, वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग क्या है ये कैसे पहचानोगे कि वर्ग किसे कहते हैं? जिस यहाँ पे हम लोग आमने सामने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे सभी भुजाओं की बात, और सभी भुजाएं बराबर होती है बच्चे। वर्ग में जो होती है ना, सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर आप एक भुजा मालूम कर लो कि 2 मीटर है, तो आप आगे जो है ना भुजा को मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका परिभाषा ही होती है कि सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 2 मीटर दिया रखा है तो सभी भुजाएं 2 मीटर। अगर वर्ग की भुजा एक आपको 5 मीटर पता हो तो सभी भुजाएं 5 मीटर। एक भुजा आपको 10 मीटर दे रखा है वर्ग में तो सभी भुजाएं 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? तो भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। याद रखना बच्चे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा को स्क्वायर होता है। भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप तो बताइए, भुजा कैगो हो गया? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। एक दो तीन चार, किसको? चार को हम कहते हैं ना, परिमाप में किसी भी आकृति के भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है। तो ये सभी भुजाओं को जब जोड़ देंगे तो 4 गुना भुजा होगा। कितना भुजा होगा? 4 गुना भुजा होगा। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण जो होगा √2 गुना भुजा होगा, ये याद रखना है आपको। वर्ग का जो भुजा होगा परिमाप बटा 4 होगा। ये कब लगाना है बच्चे? जब आपको क्वेश्चन में परिमाप दे रखा हो। क्या दे रखा हो? परिमाप दे रखा हो, और आपको कहा गया है कि वर्ग का भुजा निकालिए, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, परिमाप बटा 4। जब आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल मालूम हो और वर्ग का भुजा निकालना हो तो वहां पे हम लोग अंडर रूट क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं। अंडर रूट किसका? क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न भी दे रखा है बच्चे, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। तो वर्ग की भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग इसे निकालते हैं। अब बताइए हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊपर देखिए फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। और हमें भुजा पता है बच्चे 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या इसमें समय लगाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चे। अब यहाँ पे देखो भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। 8 से, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा दे दिए हम लोग 8 सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बताए थे, 8 को 8 बार पढ़ दो आप लोग। 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग परिमाप की जब बात करें तो परिमाप का भी ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है बच्चे। क्या होता है परिमाप? 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है परिमाप। तो हम लिखेंगे 4 गुना, अब भुजा पता करेंगे तो भुजा तो दे रखा है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 8 सेंटीमीटर, 8 चौका 32 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आप किस प्रकार के वर्ग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चे। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखोगे ना तो क्षेत्रमिति के हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अब इसमें देखिए एक वर्ग का परिमाप दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ कि वर्ग का परिमाप दे रखा है तब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। और परिमाप तो आपको भुजा कैसे देगा? तो परिमाप आपको दे रखा है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए भुजा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि भुजा निकालोगे तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। आपको भुजा ही नहीं पता, सिर्फ परिमाप दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें? तो आप लिखोगे वर्ग का भुजा बराबर, बताइए क्या होता है जब आपको परिमाप दे रखा हो? वर्ग का जब भुजा क्या होता है? जब आपको क्या पता हो? परिमाप पता हो। तो परिमाप बटा क्या होता है? 4। परिमाप कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर, बटा में कितना हो गया? 4। 4 को काट दो, कितना बार में? 16 सेंटीमीटर हो गया। 4 को 16 बार में काटोगे, 16 चौका कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बताओ। भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना दे रखा है? तो हमारा भुजा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर 256 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको बताओ कि अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं पता हो, वर्ग का भुजा का पता ही नहीं हो, तो आप डायरेक्ट इसको किस पर निकाल सकते हो? परिमाप पर। परिमाप क्या होता है बताओ? 4 गुना क्या होता है? भुजा। यही होता है ना परिमाप, 4 गुना भुजा। अब परिमाप 4 गुना क्या होता है? भुजा होता है। तो परिमाप 4 गुना भुजा बराबर क्या होता है? क्या दे रखा है? 64। 4 को काट दो आप 16 बार में, तो भुजा का मान कितना हो गया? 16। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये काम कर सकते हो, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे तीसरा फिगर, घन। घन के बारे में। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब कैसे निकालते हो आप समझो।
क्यूब में क्या क्या चीजें दे रखी है उसको हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। तो देखिए घन जो होगा ये किससे बनेगा, वर्ग से बनेगा, और घनाभ जो होता है वो आयत से बनता है। ये याद रखना आपको, घन जो है वो किससे बनेगा, वर्ग से बनेगा, और घनाभ जो है वो आयत से बनता है। कैसे बनता है ये देखो। देखो अब इसको सबसे पहले आप बनाने के लिए सीखो बच्चों कि किस प्रकार से आप घन की आकृति बनाएंगे। जैसे ये हम एक वर्ग ले लिए, ठीक है, इसी के जैसा एक वर्ग और ले लो, इसी के जैसा एक वर्ग ले लो, और इसको आप लोग इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको कोना से कोना को मिला देना है, कोना से कोना को क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए और ये हमारा एक घन तैयार हो गया। तो किस प्रकार से बना ये आप लोग जान गए। अब घन में देखिए क्या क्या हम लोग सीखते हैं। कहता है घन वर्ग के बने होते हैं, चलो वो तो देख के पता चल जाता है। वर्गाकार जो सतह होती है 6 होती है। 6 का मतलब क्या हुआ, इसमें फलक कितना होता है, 6 होता है। फलक कितना होता है, 6, एक आगे एक पीछे, मतलब फलक को हम लोग फेस कर सकते हैं, ठीक है, सतह कर सकते हैं। तो एक आगे होता है तो एक उसका पीछे होता है, तो 2 हो गया। एक बायां होगा तो एक दायां होगा, 2 और 2 4 हो गया। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा फलक, तो वो हो गया 6। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये भी एक कौन सा है, घन है, ठीक है। अब इसमें सतह की बात करें तो कितना होना चाहिए, 6। 6 मतलब फलक आपका 6 होना चाहिए। एक आगे तो दूसरा एक पीछे होगा, एक आगे एक पीछे, आपको दिखा एक आगे है तो दूसरा पीछे है। एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक बाया है तो एक कोई क्या है, दाया है। तो एक एक जब जोड़े हम लोग, एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, बाया दाया 2 हो गया, 2 और 2 4, एक आगे और एक पीछे 6 हो गया। तो फलक कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। तो ये तो आप लोग जान गए। अब कहता है कोरों की संख्या 12 होती है। कोरो किसको बोलते हैं, कोरो कहते हैं एड्ज को, मतलब किनारों को। क्या किनारा जब है ना तो उसमें हम लोग कोरो बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एड्ज कहा जाता है। कोरो कोरो जो है, कोरो का निर्माण कैसे होता है, जब दो जो है ना, जब दो रेखाएं अगर आपस में मिलती है तो उसको हम लोग कोरो बोलते हैं। जब दो रेखाएं आपस में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कोरो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले इसमें कोरो कितना है, ठीक है, इसमें देखना है कि कोरो कितना है बच्चे। तो देखिए एक ये रेखाएं, ठीक है, और एक ये रेखाएं आपस में जहां मिली तो वो हम वहां पर जो है हमारा क्या है, कोरो, हमें तो क्या है, किनारा है। अब यहाँ पे देखो किनारा कितना निकाल सकते हो आप। देखिए इसमें किनारा 12 होना चाहिए। तो देखिए एक आपका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 तो ऊपर हो गया, 4 हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया। 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2, बायां साइड 2 हो गया, 4 और 4 8, 2 10, और 10 और 1 11, 11 1 12। तो टोटल किनारा कितना हो गया, 12 हो गया। जैसे इसमें देखेंगे किनारा कितना होता है, बताइए। एक ऊपर, ये देखिए ऊपर कितना आपको किनारा दिख रहा है, 4, एक, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो 4 नीचे भी होगा, 1 2 3 4, 4 4 कितना हो गया, 8, 8 9 10, और इधर 2 तो 11 और 1 12। तो टोटल 12 किनारा होता है। शीर्ष कितना होता है बच्चे, शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। शीर्ष कितना होता है, 8। जहां पर 3 रेखाएं जो है जहां पर मिलती है, जैसे ये शीर्ष हो गया। शीर्ष देखिए जहां 3 रेखाएं आपस में मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, तीनों कहां मिल रही है, एक बिंदु पर, तो ये हमारा शीर्ष हो गया। तो 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गया, नीचे बताइए 5 6 7 8, ये हमारा शीर्ष हो गया। तो शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसमें भी देख लीजिए शीर्ष कितना होगा, 4 कोना कोना देखना है, एक कोना 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8। तो 8 वो जो होता है बच्चे वो क्या होता है, शीर्ष होता है। अब इसमें फॉर्मूला देखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ए को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, भुजा से। अब इसमें भुजा की बात करें तो सब भुजा क्या होगा, बराबर, क्योंकि वर्ग भी क्या होता था, बराबर होता था, तो भुजाएं सब बराबर होगी। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण जो होगा √3 गुना भुजा। घन का आयतन जो होता है ए क्यू, मतलब भुजा क्यू। ए बराबर याद रखना है आपको, भुजा से संबंध है ए का, ठीक है। ए से आपको क्या समझना है, भुजा। तो घन का आयतन भुजा क्यों, घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इस पे हम लोग बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए कहा गया 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करिए। भुजा क्या दिया रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कैसे निकालोगे आप, देखो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, विकर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर आयतन। तो पहला में हम लोग विकर्ण निकाल देते हैं, ठीक है। पहला में क्या निकाल देते हैं, विकर्ण निकाल देते हैं। अब बताइए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्या देखें विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण जो है √3 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो √3 गुना क्या लिख देंगे हम लोग, भुजा लिख देंगे। √3 गुना क्या लिख देंगे, भुजा। √3 गुना भुजा आपको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर होगा 4 √3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप घन का विकर्ण निकाल पाओगे। सेकेंड में हमारा क्या निकालना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान देना। घन का कौन सा क्षेत्रफल बताओ,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है हमारा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये लगाएंगे हम लोग, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से डिनोट करते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर है, भुजा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुना 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 16 छक कितना होगा बताइए, छो छक्का 36 के छो हाथ में 3, छो 3 16 छक 96 सेंटीमीटर जो होगा स्क्वायर आपका जो होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना पाते हो जब आपको फॉर्मूला याद हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला जब याद रहेगा ना तो आप हर एक क्वेश्चन बना पाओगे। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सब फॉर्मूला बेस्ड है बच्चे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए क्यू। ए क्यू मतलब क्या हुआ, भुजा क्यू। ए क्यू मतलब क्या हुआ, भुजा क्यू हुआ। ए क्यू मतलब भुजा क्यू, तो भुजा कितना दिया रखा है 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्यू कर देंगे। तो 4 का क्यू जब करेंगे तो 4 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, अगर माथा पर 3 है तो 4 को 3 बार गुना करना। 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो सबसे आसान कह दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही सिर्फ निकालना है। पहला हम तो आपको हम सब चीज निकाल दिए, इसमें सिर्फ कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है ही, 6 गुना कौन स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 6 गुना कौन सा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला एकदम याद कर लो बनाते बनाते। 6 गुना भुजा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब बताओ 6 गुना 12 का स्क्वायर याद रखना है, 12 को 12 पढ़ना है, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 6 से गुना कर दो 144 में, तो 6 चौ 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौ 24 और 2 26, 26 के 6 हाथ में 2 और 6 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना, मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, फॉर्मूला याद रखना है। आगे का क्या कहता है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर आयतन दे रखा है और उससे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर। और सबसे पहले आपको इसमें भुजा निकालना है। हर चीज आप एकदम ध्यान से देखो कि इसमें क्या निकालोगे आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो उसको जरूरत किस चीज का है, भुजा का, तब उसमें हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें तो दे रखा है आयतन, जो आयतन यहाँ पे दे रखा है वही आयतन से आप निकाल सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखिए क्वेश्चन में जो दिया रखा है उसी से आप लोग सोल्व करो, उसी से पहले भुजा निकालो। आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, भुजा क्यू। कौन सा क्यू, भुजा क्यू, यही नहीं करते थे। आयतन का जो फॉर्मूला होता है भुजा क्यू होता है, देख लो आपको बार बार दिखा देता हूं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर क्यू। अब बराबर यहाँ क्या हो गया, भुजा क्यू को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्यू जो है बराबर किधर में आएगा, तो ये रूट ले लेगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यू ये है ना, 64 सेंटीमीटर क्यू, ये रूट ले लेगा। बराबर क्या हो गया ए। 64 किसका क्यू होता है, वहां पे हम लोग स्क्वायर देखते थे, क्यू देखना। 64 किसका क्यू होता है, तो 4 का। तो 4 सेंटीमीटर जो हमारा निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। 4 सेंटीमीटर जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, भुजा। अब हम लोग आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब हम लोग आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना ए का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, बताइए कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 छक जो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 16 छक 96 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार से बनाएंगे ये आपको पता चल गया। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, कहता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है। अब आपको क्षेत्रफल है दिया है, अब आपको आयतन निकालना है। तो जो दे रखा है उसी से बनाएंगे। क्षेत्रफल मतलब कौन सा क्षेत्रफल हमको दे रखा होगा बताइए, क्षेत्रफल का मतलब कौन सा क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 6 गुना कौन स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 6 गुना कौन सा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना है 384 है। ठीक है, फिर इसके बाद 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। 6 गुना में है, नीचे भागा में कर सकते हैं, तो 384 बटा में कितना हो गया 6 हो गया। इधर क्या बच गया भुजा स्क्वायर। एकदम कैलकुलेशन ध्यान देना, गुना में था तो भागा में आ गया। इसको आप लोग काटो 6 से, कितना बार में कटेगा बताओ, कितना बार में कटेगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 हो गया, 6 चौ 24 हो गया, 64 बार में पूरा पूरी कट गया। 64 बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर है इधर आएगा किस चीज में आएगा, रूट में। और बताइए कि ए स्क्वायर ए हो गया, स्क्वायर था रूट में आ गया तो अंडर रूट 64। 64 किसका वर्गमूल होता है बताइए, तो 8 का होता है ना। तो 8 सेंटीमीटर जो होगा किसका मान होगा, ए का मान। मतलब हमारा जो भुजा निकल जाएगा वो 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो आयतन। क्या निकालना है, आयतन निकालना। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा
क्यू। अब भुजा हमें पता है 8, तो 8 सेंटीमीटर का क्यू कर देंगे, तो 8 का क्यू कितना होगा, 8 64, 64 8 कितना हो जाएगा, 64 8 कितना हो जाएगा बताइए, 512, कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हमारा देखिए अगला जो टॉपिक है घनाभ, ठीक है, क्या है बच्चे, घनाभ। अब घनाभ जो है ये किससे बनता है, तो मैंने बताया था आयत से। घन जो बनेगा वर्ग से बनेगा, घनाभ जो होगा आयत से बनेगा। और ये जो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या पता हो, ऊंचाई पता हो, तो वो हमारा घनाभ होगा। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। अब घनाभ में फलकों की संख्या 6, जो घन में होगा वही घनाभ में होगा। फलक आप समझ ही गए, फेस एक आगे एक पीछे, ऊपर नीचे बायां दायां, टोटल 6, ठीक है। अब हमारा शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितना है इसमें, तो हमारा कितना है टोटल 8, एक इधर हो गया, ठीक है, देख लो आप अच्छे से, टोटल शीर्ष कितना है, 8 है, एक, ठीक है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, टोटल शीर्ष 8 हो गया। किनारों की संख्या कितना है, 12 है, वो काउंट करके आप देख लो कितना लाइन इसमें ड्रॉ किया गया, वही किनारा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता है। घनाभ का आयतन आपको याद रखना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई का जिक्र होगा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है ना, तो लंबाई चौड़ाई और क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। अब लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू क्या होगा, L प्लस बी। इसी को हम लोग बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब क्वेश्चन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना है बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक संपूर्ण पृष्ठ है, तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये गिलास, ठीक है। अब इस गिलास में अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम लोग सिर्फ इधर कलर करेंगे, तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, तो ये जो ऊपर आपको वृत्त दिख रहा है ना, ये वृत्त ही है ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों का भी जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल के इसमें जोड़ते हैं, तो हमारा संपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, संपूर्ण। याद रखना है कि अगर कोई, जैसे हम आपको बेलन दे दिए, ठीक है, अब बेलन दे दिए, इसमें एक वृत्त इधर है एक वृत्त इधर है, अगर इस भाग को सिर्फ आप निकाल रहे हो, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, वक्र पृष्ठीय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय। और जब आप ये दोनों भाग को निकाल देते हो और उसमें जब ऐड कर देते हो, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है। कौन सा पृष्ठीय हो जाता है बच्चे, संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है। तो वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और फॉर्मूला आपको याद है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कहता क्या है क्वेश्चन, कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और विकर्ण निकालना है। तो आयतन सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला हम लोग घनाभ में क्या सीखे बताइए, आयतन का फॉर्मूला हम लोग घनाभ में सीखे थे क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद रखोगे प्रॉब्लम नहीं होगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना और में ऊंचाई। लंबाई कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गया। 10 8 80 और 80 को 6 से गुना करो तो 8 6 48, 480 सेंटीमीटर कितना है, 1 2 3, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण कैसे निकालोगे, देखो विकर्ण कैसे निकालोगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या लिखा गया है देख लो आप लोग, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही है ना। तो वही काम करेंगे हम लोग फॉर्मूला में, अंडर रूट करेंगे, लंबाई का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे। लंबाई का स्क्वायर कितना दे रखा है, तो 10, तो 10 का हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। चौड़ाई कितना है, तो हमारा 8, 8 का स्क्वायर हो गया। ऊंचाई 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100, 8 का होता है 64, 6 का होता है 36, टोटल मिलाकर के इतना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 200, और सब के अंदर क्या आया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर निकल गया बाहर। अंडर रूट 200 सेंटीमीटर जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप पूरा तोड़ेंगे तो 10 रूट 2 होगा। 10 रूट कितना होगा, 2 होगा। 10 गुना 10 गुना 2, 10 दूना 10 दहे के 100, 100 दूना 200। 10 रूट 2 सेंटीमीटर जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, और ये सेंटीमीटर में होगा ना कि स्क्वायर में। विकर्ण हमेशा सेंटीमीटर, क्षेत्रफल और आयतन की जब बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, आयतन हमेशा क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
हमारा अगला जो टॉपिक है बेलन है। क्या बच्चे? बेलन। बेलन आप लोग जानते हैं बेलन किसको कहते हैं, ठीक है। बेलन जैसे आप बताओ कि आपके आमने सामने बहुत सारा छड़ी रखा गया होगा, ठीक है, बहुत सारा छड़ी रखा रखा गया होगा और उसमें आपको बेलन निकालना है। जैसे ये भी एक बेलन है, ठीक है, गिलास भी एक प्रकार का क्या है, बेलन है, लंबा है। अब इसमें बताइए ये सतह और इसमें ऊपर भी वृत्त है, इसके निचले सिरे पर भी वृत्त है, तो ये हमारा क्या है, बेलन है। क्या है बच्चे? बेलन है। अब बेलन से बेस्ट आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो बेलन का बताइए आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान क्या रखना है, 22/7, और दशमलव में जब रखना है तो 3.14 होता है। क्या होता है? 3.14 होगा। इसमें वक्र पृष्ठीय की बात करेंगे तो इस भाग को जब हम रंगेंगे तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय हो गया। संपूर्ण की बात करेंगे तो ऊपर वाला वृत्त नीचे वाला वृत्त का भी जब जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल के ऐड करते हैं तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान याद रखना है 22/7। जब तक कहा नहीं गया है कि 3.14 रखिए, जब तक आपको पाई का मान 22/7 रखना है, या दशमलव में कहो तो 3.14। आर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं। एच का मतलब हाइट है, हाइट को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय कब होगा, ये दोनों भाग जब निकालेंगे वक्र पृष्ठीय, ठीक है, जिसको हम लोग बाहरी से कलर कर सकते हैं, वो वक्र पृष्ठीय। संपूर्ण में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अब इसमें देखिए बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, इस पे कहता है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम आपको फिगर बना करके दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया, जिसके नीचे सिरा पर भी हमारा वृत्त हो जाएगा और ऊपर सिरा पर भी हमारा क्या होगा, वृत्त होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को बैठाना है बच्चे, इसमें हम लोग को बैठाना कि कहाँ त्रिज्या होगा। तो वृत्त में हम आपको बताए थे कि केंद्र से परिधि के एक बिंदु से केंद्र होते हुए केंद्र के बीच की दूरी, यानी परिधि के एक बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जब परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु, परिधि के एक बिंदु से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का कै गुना होता है बताइए? व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हम 10.1 में सब समझा दिए थे, ठीक है। अब कहता है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो ऊपर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। ऊंचाई हमारा 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें कितना पता है बताइए? ऊंचाई हमें कितना पता है, 30 सेंटीमीटर। कितना पता है? 30 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दे रखा है ये बताओ। त्रिज्या मतलब क्या हो गया बताइए? त्रिज्या मतलब क्या है, आर दिया रखा है, तो आर हमें पता है, ठीक है, दिया है आपका, दिया है, ठीक है, दिया है। आर हमें कितना पता है, तो 14 सेंटीमीटर हमें आर पता है, ठीक है। और हमारा हाइट जो पता है वो कितना है, तो 30 सेंटीमीटर हमें क्या पता है, हाइट पता है। तो आर भी पता हो गया, हाइट भी पता हो गया। अब हमको बेलन का कौन सा पृष्ठीय निकालना है, वक्र पृष्ठीय। क्या निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे ये देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले देखो क्या होता है। वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे 2 पाई आर एच। अब बताइए 2 पाई आर एच लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे बताइए 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान क्या रखोगे, आर का मान हमारा 14 है तो 14 रखोगे। एच का मान हम कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, ठीक है। इसको काटो, 7 दूना कितना हो गया, 14। और कुछ कटेगा तो बिल्कुल नहीं, और कुछ भी नहीं कर सकता है बच्चे। तो 22 दूना 44, दूना 88 हो गया। 88 गुना कितना हो गया, 30, और ये सब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन हमेशा, सॉरी क्षेत्रफल है ना, तो हमेशा क्षेत्रफल किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। अब 88 को 30 से गुना करिए, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 8 24 और 2 26 और 0 है तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप बेलन पर बेस्ट क्वेश्चन बना पाओगे ये भी आपने देख लिया। बस देखिए हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर फार्मूला आपको दे रहे हैं। फार्मूला आपको याद है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फार्मूला याद नहीं है बच्चे, माथा पटकते रह जाओगे, नहीं बनेगा आपसे। इसलिए फार्मूला एकदम याद रखो। फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। अब हमारा देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है ये देखना है। हमारा अगला टॉपिक है शंकु, जिसको अंग्रेजी में कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन। आइसक्रीम खाए हो ना, तो आइसक्रीम का जो आकार होता है इसी प्रकार से होता है। आप बर्थडे का कैप लगाते हो, ठीक है, बर्थडे का कैप भी जो होता है यही आकार का होता है। तो ये सब चीजें हैं, आप रियल जिंदगी में जो है ना ऐसे ऐसे वस्तुओं को देखे हो, बट आपको ये नहीं पता चलता है कि ये एक्चुअली में कौन सी आकृति, इसको हम लोग बोलते क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते क्या है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं कोन, और हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग इसको शंकु। क्या पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं, ठीक है। कोन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु। इसमें देखिए क्या क्या होता है, एच होता है। शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं। शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एच से
प्रमोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो शंकु की ऊंचाई मतलब ये जो हमारा ऊंचाई होगा इसको हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। शंकु की जो त्रिज्या होती है ये भी एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है ना, ये भी एक क्या है? वृत्त है। और इसकी भी एक त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या को आर से, और यल का मतलब होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब आप कहोगे कि तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं तिरछी ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। देखिए ये जो है आपका तिरछी ऊंचाई है, ठीक है ना, और इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चे? एल से डिनोट करते हैं। तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब शंकु का आयतन याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय का मतलब अगर आप इस भाग को सिर्फ निकालोगे तो हमारा वक्र पृष्ठीय होगा। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब जब आप उसके नीचे वाला वृत्त का भी अगर आप क्षेत्रफल निकाल कर उसमें ऐड करते हो तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब निकालना हो, जब आपको एच पता हो, आर पता हो और एल ही नहीं पता हो, ठीक है, एल ही नहीं पता हो, और एल का जरूरत है किसमें? वक्र पृष्ठीय में, संपूर्ण पृष्ठीय में, और ये चीजें निकालनी हो तो एल कैसे निकालोगे? जब आपको एच और आर फाइंड है तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर कर देना है प्लस आर का स्क्वायर कर देना है। अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कहता क्या है कि शंकु की ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, शंकु का ऊंचाई, जैसे ये शंकु है, ठीक है, मैं आपके लिए एक शंकु ले लेता हूं 3D स्ट्रक्चर में। ये आपका क्या है? शंकु है, ठीक है, ये आपका शंकु है, ठीक है, ये हमारा एक शंकु हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या क्या दे रखा है बताओ? ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरा कलर कर देते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आए। ऊंचाई है ना, तो ये हमारा जो होगा यहां से लेकर के, ठीक है, ये हमारा जो होगा इसका ऊंचाई होगा और ये हमारा त्रिज्या होगा, ठीक है, दो चीज दे रखा है, ठीक है, ये हमारा ऊंचाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो चलिए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया ये, ठीक है, और उसके बाद त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गया ये। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आयतन निकालना, कैसे आयतन निकालोगे आप बताओ? आयतन कैसे निकालोगे आप? आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताओ। आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें आर का मान पता है कितना? आर का मान पता है 6 और एच का मान पता है 7। तो हम लिखेंगे बस 1/3, पाई का मान तो आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर है, आर कितना है? 6। 6 को हम लोग डबल लिख सकते हैं कि नहीं? आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 6 को आप डबल बार तोड़ के लिख सकते हो या डायरेक्ट 6 को स्क्वायर कर दो 36। एच का मान हमने कितना पता है? 7 पता है, ठीक है। अब इसको काटो, नहीं करता है तो छोड़ दो। 3 को अगर हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सही है ना? हाँ, 3 को अगर हम करेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। और कुछ कटेगा? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कटेगा। एक 7 से 7 कट जाएगा, और कुछ कटेगा तो नहीं। अब 22 दूना क्या बचा? 22 बचा, गुना 2 बचा और 6 बचा। बताइए 22 दूना 44, 44 को 6 से गुना करिए, 6 चौक 24 के 4 हाथ में दो, 6 चौक 24, 25 26 264। और आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपको लगाना बिल्कुल अति आवश्यक है। अगर नहीं लगाते हो तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है बच्चे, तो ये ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से आयतन आप निकाल दिए, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसको बोलते हैं शंकु के छिन्नक, जिसको कोण ही बोला जाता है। अब ये क्या कहा जाता है ना, ये कैसे निकाला जाता है? जैसे आपको देखिए एक फिगर मैं पा रहा था, ठीक है ना, यही पा रहा था ना। अगर आप इस भाग को यहां से यहां तक अगर आप क्या करते हैं, इस भाग को काट देते हैं, ठीक है, इस भाग को ही क्या करते हैं? काट देते हैं, तो हमारा शंकु का छिन्नक होगा। अगर इसको हम ऊपर से झाप देंगे ना तो ये हमारा शंकु का क्या हो जाएगा? छिन्नक हो जाएगा। तो कोण को जब आधा बीच से हम लोग आधा काट देते हैं तो हमारा छिन्नक कहलाता है, जिसको हम लोग तरह तरह के नाम देते हैं। इसको हम लोग बाल्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है। अब देखो शंकु के छिन्नक कोण, इसमें यल जो है वही तिरछी ऊंचाई को एल कहते हैं। एच का मतलब लंब ऊंचाई, एच हमारा जो ऊंचाई हो गया लंब ऊंचाई हो गया। आर का मतलब इसमें देखिए ध्यान ये रखना है ना कि इसमें 2 त्रिज्याएं होती है बच्चे। कितनी त्रिज्याएं होती है? 2 त्रिज्याएं होती है। एक तो होती है देखिए सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित कर दिए। एक ऊपर जो है सबसे छोटी वृत्त की त्रिज्या है, नीचे वाला वृत्त बड़ा है, ऊपर वाला वृत्त छोटा है, तो नीचे वाला जो वृत्त की त्रिज्या है उसको कैपिटल आर से सूचित किए, और ऊपर वाला जो वृत्त की त्रिज्या है उसको हम लोग स्मॉल आर से सूचित किए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर। अब यहां से फॉर्मूला ध्यान देना है, शंकु के छिन्नक आयतन पूछे तो फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो
पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर, एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू में एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू में एल, और फिर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, फिर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए, अच्छे से याद रखिए, अच्छे से लिखिए और उसको याद कर जाइए। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारा देखिए पानी पीने वाला एक गिलास है, चलिए हम एक पानी पीने वाला गिलास ले लेते हैं। ये हमारा, चलिए मान लो कि ये पानी पीने वाला क्या है, गिलास है, ठीक है। ये पानी पीने वाला क्या है बच्चे, गिलास है। ऊपर भी आपका वृत्त होगा पानी पीने वाला गिलास और नीचे भी होगा। जैसे मैं गिलास लेता था ना, यही है ना पानी पीने वाला गिलास, ठीक है। अब एक ऊपर देखिए बड़ा वृत्त है और इधर देखिए छोटा वृत्त है ना। तो ये बड़ा वृत्त जो होगा उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित होगा और ये जो छोटा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो ये हमारा पानी पीने वाला गिलास हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, मतलब इसका जो ऊंचाई दे रखा है ये तो हमारा देखिए कैपिटल आर त्रिज्या हो गया, ये हमारा स्मॉल आर त्रिज्या हो गया, और जो इसकी ऊंचाई है कितना दे रखा है तो 14 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। बालेक शंकु के छिन्न का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, देखिए यहाँ पर त्रिज्या ना कहकर बच्चे व्यास का प्रयोग किया गया है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। व्यास किसको बोलते हैं, तो त्रिज्या का कै गुना होता है, 2 गुना। मतलब यहां से यहां तक का मान दिया रखा है, यहां से यहां तक का मान दिया रखा है। हमको व्यास से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, त्रिज्या से। तो हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, त्रिज्या। और आपको पता है कि त्रिज्या जब भी निकालोगे, त्रिज्या जब भी निकालोगे तो व्यास का कितना होता है बताओ, त्रिज्या कितना होता है, व्यास का जो होगा ये त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होता है। तो व्यास बटा 2 जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है। व्यास हमें कितना पता है बताइए, व्यास हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर को 2 से करेंगे, 2 दूना 4, इसका निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सी आर निकलेगा, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ 4 सेंटीमीटर बड़ा है कि 2 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर गुरुजी। अब 4 सेंटीमीटर जो होगा ऊपर वाले के लिए होगा, 2 सेंटीमीटर जो होगा नीचे वाले के लिए व्यास होगा। तो 4 सेंटीमीटर वाला जब हम लोग निकाले तो उसकी त्रिज्या कितना निकला, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका त्रिज्या छोटा वाला का निकालेंगे, कैपिटल आर का। तो ये बताओ 2 सेंटीमीटर है, उसको भी 2 से भाग लगाना है, 2 से 2 कट गया, एक बार में 1 सेंटीमीटर जो होगा ये हमारा जो होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर भी निकल गया, एच भी निकल गया। अब निकालना क्या है, अब क्या निकालना है बच्चे, ये बताओ क्या निकालना क्या है, धारिता। धारिता कहा गया है यहाँ पर। अब धारिता मतलब आप सोच रहे हो कि क्या निकालना है, धारिता तो कभी पढ़े नहीं। धारिता का दूसरा नाम आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। जब भी धारिता प्रश्न में आए ना तो उसके मतलब समझ जाना है कि क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है ही, आयतन का फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको, ठीक है। जब भी छिन्नक का आयतन हो ना, छिन्नक पानी पीने वाला गिलास है, छिन्नक के आकार का है, मतलब समझ जाइए छिन्नक का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। याद तो हो ही गया होगा अभी तक आपको, 1/3 हो गया। पाई का मान 22 बटा क्या रखना है, 7। जब तक 3.14 नहीं कहा गया हो 22/7 ही रखना है। एच का मान हमारा कितना है, 14 है। अब इससे बताइए आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस स्मॉल आर 1 का स्क्वायर, स्मॉल आर 1 का स्क्वायर, अब प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। 7 दूना कितना कट गया, 14। तो बताइए 7 दूना 14 कट गया ना, 7 दूना 14 कट गया। इधर क्या बच गया, 22 दूना 44, और नीचे तो कुछ अब कटेगा नहीं, नीचे बचा गया 3। 22 दूना 44 बटा 3, इसको कैलकुलेशन करो, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं। 22 बटा के सॉरी यहाँ पे कितना हो गया ना, हो गया 44 बटा में 3, 44 बटा में 3 गुना 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 2 7 हो गया, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यही हो गया ना, 4 1 5 5 2 7 हो गया। अब इसको देख लेते हैं एक बार, हमारा सही है कि नहीं। ऊंचाई हमारा 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका निकल गया, 1 सेंटीमीटर इसका निकल गया। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला देख लो, कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मूला में नहीं होना चाहिए। 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। पाई का मान 22/7 रख दिए, ठीक है। एच का मान 14 दे रखा था, 14 रख दिए। आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 एकम 2, ये तो बिल्कुल सही है। 4 1 5 5 2 7, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब यहाँ से कितना काटे हम लोग, तो 7 को 14 से काटे, 2 बार में कट गया, 22 दूना 44 और बटा में कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा तो ऊपर गुना कर देंगे। 7 को 44 से गुना करेंगे, 7 कितना हो जाएगा, 28 के 8 हाथ में 2, 7 28, 28 के 8 हाथ में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 7 28, 28 से 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 7 28 के 8 हाथ में 2 हो गया, 7 28 और 2 30, और बटा में कितना हो गया, 3, और ये हमारा जो होगा सेंटीमीटर, कौन सा होगा, सेंटीमीटर। ये आयतन निकाल रहे हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
होगा, सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो किस प्रकार से आप छिन्नक निकालते हो ये आपने, यहां तक तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे किस प्रकार से छिन्नक के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। अब हमारा अगला प्रश्न है गोला। क्या है बच्चे? गोला है। गोला को कैसे बनाओगे? देखिए, गोला और वृत्त में डिफरेंस होता है। ये नहीं समझना कि गोला और वृत्त में डिफरेंस नहीं होता है। वृत्त का जो सरफेस होता है उबड़ खाबड़ थोड़ा सा आपको दिखेगा उबड़ खाबड़, बट गोला जो है बिल्कुल प्योर रूप से गोल होता है। प्योर रूप से क्या होता है? गोल होता है। अब इसमें गोला को स्फीयर बोलते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और गोला और वृत्त में ये भी डिफरेंस है कि वृत्त हमारा 2D स्ट्रक्चर का है। 2D मतलब लंबाई चौड़ाई सिर्फ, तो 2D स्ट्रक्चर है वृत्त, और गोला हमारा 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग आयतन निकाल पाते हैं, बट वृत्त में आयतन हम निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानेंगे। अब कहता है गोला का आयतन, बहुत सारे बच्चे गोला को वृत्त भी कर समझ जाते हैं, नहीं, गलत है बच्चे आपका। फिर गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें तो वक्र निकलेगा नहीं, टोटल निकलेगा तो संपूर्ण निकल जाएगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr² होता है। ये दो फॉर्मूला ही आपको अच्छे से याद रखना है। गोला का कुछ खास ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना है। त्रिज्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बिल्कुल बताओ कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल? संपूर्ण। तो 4 πr² हो गया। तो 4 हो गया, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। r² है तो r कितना होगा बताइए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल r कितना होगा हमारा? तो r जो होगा इसमें हमारा कितना दे रखा है? तो 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर को क्या हम 2 बार लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर को 2 बार। अब इसको आप अच्छे से काटो। कैसे काटोगे बताओ? 7 दूना कितना कट गया? 14 कट गया। और कुछ कटेगा? तो बिल्कुल नहीं गुरुजी, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा यहाँ पे। तो क्या करेंगे? अब गुना कर देंगे। 22 × 88 हो गया, और गुना में 14 दूना 28 हो गया। 88 को आप 28 से गुना कर दो। 88 को 28 से गुना करो, 8 8 64 के 4 हाथ में 6 हो गया। ठीक है, 8 8 64, और 64 6 कितना हो गया? 70 हो गया। 64 6 कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है, 2 8 16 हो गया। 2 8 16 1 17 हो गया। 4 का 4, 6 का 6 7 7 14, और फिर 1 और 1 2, मतलब टोटल हमारा जो होगा 24 64 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां तक तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके कि किस प्रकार से आप गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं। अगर हम आयतन भी निकाल देते हैं इसी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आगे देखो। ठीक है, आगे तो हमारा अगला टॉपिक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। गोला का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? गोला का आयतन। अब गोला का आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को अभी बताया गया, क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। क्या यही होता है ना? देख लो, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब आयतन आपको दे रखा है, आयतन आपको पता चल गया क्या फॉर्मूला होता है। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रखो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो 4/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना दिया रखा है? 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर को 3 बार आपको गुना कर देना है। अब इसको आप अच्छे से काटो, इसको अच्छे से कैलकुलेशन करो, बिल्कुल आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए क्या करना है सर, कैसे काटोगे आप? 7 दूना क्या काटोगे? 14 काटोगे। ठीक है, 7 को 2 बार पढ़ोगे, 7 दूना कितना हो गया? 14। और भी कुछ कट रहा है तो देख लो आप, कुछ भी कट रहा है तो बताओ बच्चे। कुछ भी नहीं कट रहा है, नीचे 3 है, 3 में 4 22 और 14 कुछ भी नहीं आता है। गुना करना है, बताओ। 4 को 22 से गुना करो तो कितना हो गया? 4 को 22 हो तो 4 दूना 8 88, 88 और दूना कितना हो गया? 2 8 16 के छुआत में 2 8 16 1 17, 176 को गुना करना है 14 का स्क्वायर 196 से, और बटा में लगाना है 3। अब आप गुना तो कर ही लोगे कि हम कर दे? बताइए, गुना आप कर लोगे कि हम कर दे? चलिए हम कर देते हैं आपको। 176 को हम 196 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 6 6 36 के 6 हाथ में 3, और 6 7 42, और 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45 के 5 हाथ में 4, 6 6 और 4 10 हो गया। 9 को करो, 9 6 54, 9 6 54 के 4 हाथ में 5 हो गया। 9 से 63 64 65 66 67 68 के हाथ में 6 हो गया। 9 एकम 9, और 9 6 कितना हो जाएगा बताइए? 9 10 10 5 15 हो गया। ठीक है, फिर इसको करो तो 6, फिर इसको करो 7, इसको करो 1, 6 के 6 5 4 9 हो गया। इधर बताओ तो 8 6 6 12 12 13 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। फिर 5 1 6 6 12 के 13 13 1 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। 1 1 2 1 3 हो गया, मतलब 34 496, 34 496/3 सेंटीमीटर आपका जो होगा क्यूब जो होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गोला के प्रश्न को आप सोल्व करना सीख गए। अब हमारा अगला प्रश्न है अर्धगोला। मतलब गोला को जब आधा कर दिया जाए तो उसका नाम पड़ जाता है अर्धगोला। क्या पड़ जाता है बच्चे? अर्धगोला। गोला का आधा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। अब अर्धगोला का आयतन याद रखना है,
2/3 पाई r क्यू। गोला का 4/3 था, इसका आधा कर दो, 2/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय निकालेंगे तो 2 पाई r² होगा। वक्र पृष्ठीय मतलब यहां तक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। संपूर्ण पृष्ठीय कहेंगे तो ये वृत्त को भी ले लेना है, तो ये कौन सा पृष्ठीय हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है। ठीक है, तो गोला का वक्र पृष्ठीय 2 पाई r² और संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r² होता है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला बस आपको जितना बताया गया अच्छे से याद रखो। फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेंसुरेशन में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी बताया मैंने कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 होता है, पाई r क्यू होता है। क्या आपको याद नहीं है, 2/3 पाई r क्यू होता है। अब इसको सेट करो तो 2/3 हो गया, पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है। r क्यू है, r के जगह कितना दिया रखा है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 को कितना बार गुना करोगे, 3 बार, और लास्ट में आपको सेंटीमीटर क्यों लगाना है। कैसे काटोगे बताओ, 7 या कितना हो गया, 21 हो गया, 3 से 3 समाप्त हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 22 दूना 44 बच गया, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। बटा में क्या बचा, तो बटा में तो कुछ भी नहीं बचा है, और ये हमारा सेंटीमीटर जो होगा क्यूब हो जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, चलो मैं कर ही देता हूं आपको, मैं क्यों परेशान करूं, कर ही देता हूं। लो देखो आप, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौ 16 के छो हाथ में 1 हो गया। ठीक है, फिर 4 चौ 16 1 17 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया, 4 चौ 16 हो गया, 4 चौ 16 1 17 हो गया, 4 छो 4 10, और फिर उसके बाद छो छो 12 1 13 1 14, फिर उसके बाद 7 1 8 1 9, और फिर 1 का 1, तो टोटल हो जाएगा 194 जो होगा, यानी 100 कितना होगा, 94, 194 सेंटीमीटर क्यू जो होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 194 सेंटीमीटर क्यू जो होगा हमारा फाइनल, 194 सेंटीमीटर क्यू आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग आगे जो है इस क्लास में तरह तरह के फॉर्मूला, जो अगला पार्ट आएगा ना, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आपको आज मैं फॉर्मूला अच्छे से बता दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, जो आपको क्लास 10th के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पूरा क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ, 13.1 13.2 13.3 13.4 सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएंगे उसके हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। हर एक टॉपिक आज आपको क्लियर हो गया होगा, हर एक टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर ही अच्छा लगा होगा। बस आपका काम क्या है पता है आपको, ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, आपको हम कितना अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं रखोगे ना चीजों को, तो आप भुला जाओगे। ठीक है, आप अच्छे से भुला जाओगे। तो ये सब ध्यान देना है बच्चे, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैथ एकदम रिवीजन खोजता है, बहुत खोजता है। ठीक है, मैथ को ही सिर्फ रिवीजन चाहिए, बाकी विषय तो आप याद कर लोगे, बस इसको याद कर पाओगे आप। फॉर्मूला याद रखोगे, रिवीजन करोगे, तब बनेगा आपसे, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे 4 व्हीलर जो है गाड़ी हम भी चलाना जानते हैं, हमारा ड्राइवर भी चलाना जानता है, तो कौन अच्छा चलाएगा ये बताओ, तो ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर का वो चीजों पर डेली रिवीजन हो रखा है, तो वो अच्छा चलाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। जब तक कोई भी चीज पर आप रिवीजन नहीं रखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे वो चीज हर बार जो है कभी ना कभी आपको हमेशा से कंफ्यूजन बना रहेगा, और यही कंफ्यूजन जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा एक दिन। तो ये सारे कंफ्यूजन से दूर रहे, और पूरा का पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें, फॉर्मूला को अच्छे से याद करें, एकदम क्षेत्रमिति के हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे मैं आपको दिखाया था ना कि ये प्रश्न मैं अगले पार्ट में लाऊंगा, और अगले पार्ट में आप कैसे बनाओगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा बच्चे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूला अगले पार्ट में आप जरूर याद रखोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप स्टोर करके रख दोगे। तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो आज के क्लास का बेस्ट मोटिव यही है कि आप अगले क्लास में फॉर्मूला पूरा अच्छा ढंग से अच्छी तरीके से याद करके आना, आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मजा आने वाला है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बनता भी है लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। खड़े क्यों हैं, बस आपके लिए। आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करें, बस आपके लिए यहाँ खड़ा है, खून पसीना बहा रहे हैं बच्चे, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं। पता नहीं है कि इस क्लास में कितना गर्मी है, पता चल रहा है बस हमको, आपको नहीं। आप तो कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे अच्छे ढंग से, यहाँ पे धूप में पढ़ाना है, बच्चे के लिए मेहनत करना है।
पूरा का पूरा जो है डॉक्यूमेंट तैयार करना है, बस आपके लिए करते हैं बच्चे और किसी के लिए नहीं। तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब इस क्लास का जरूर करना है अगर आपको अच्छा लगा हो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जो आपके दोस्त हैं वो भी लाभ ले सके उनको भी कहिए अगले अपने दोस्तों को शेयर करें। इस प्रकार से आपका यह सेशन समाप्त होता है आज का। पूरा अच्छे ढंग से हम लोग इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, अगले पार्ट में और भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।